गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे आज अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट। और दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों अपना अगला चैप्टर, ठीक है ना, जिसका नाम है दोस्तों अदिश त्रिगुणन यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। जो 7वां चैप्टर था दोस्तों वो हमारा एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उसमें हमारे 3 से 4 टॉपिक ही थे जो कि बहुत ही छोटे छोटे थे, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी जस्ट जो मैंने लेक्चर डाला हुआ है यानी कि चैप्टर 7 वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें मैंने आप लोगों को दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट या फिर जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। और उससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक थे, चाहे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, वो सारी चीज़ हम वहाँ सीख चुके थे, ठीक है। और आज दोस्तों जो चैप्टर है आपका वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी अदिश त्रिगुणन, ठीक है ना। आपके कोई 3 वेक्टर रहेंगे और उनका फिर आप लोगों को क्या करना, अदिश त्रिगुणन करना है। क्या करना है? अदिश त्रिगुणन करना। तो ये कैसे करते हैं ये चलिए आज हम सीखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने 3 वेक्टर्स माने हुए हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा फिर आप लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे आपके कोई 3 वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कोई 3 सदिश हैं। ए वेक्टर का मतलब दोस्तों कहने का यहाँ ये है एक्स आई कैप, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इस तरीके से पहला वेक्टर है। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस आपका z2, ठीक है ना, के कैप है। इसी तरीके से सी वेक्टर दोस्तों आपका क्या है, x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप, ठीक है ना। मतलब इनका कुछ ना कुछ वैल्यू है आपका, जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से तीनों का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो दोस्तों अगर इनका अदिश त्रिगुणन निकालना हो यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो दोस्तों इसको हम लिखते कैसे हैं पहले तो ये सुन लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे दोस्तों तो ए डॉट बी कर देते थे, ठीक है ना। क्रॉस निकालते थे तो ए क्रॉस बी कर देते थे। लेकिन यहाँ 3 है तो इनको कैसे लिखते हैं थोड़ा सा ये देख लीजिएगा दोस्तों। इसको लिखने का तरीका ये होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगाते हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके 3 वेक्टर दिए हैं और उनका आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए दोस्तों इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, मतलब बीच में कॉमा लगा करके भी इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, इसको बीच में कॉमा लगा कर भी लिखा जाता है, यानी ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये लिखने का तरीका होता है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये ओपन कैसे होता है, जैसे ए डॉट बी था दोस्तों आपका, तो क्या था, ए का मापांक बी का मापांक और कॉस थीटा हुआ करता था। तो ये किस तरीके से होते हैं थोड़ा सा इनको आप देखिएगा दोस्तों। जो आपका ये लिखा हुआ है हम कहीं या फिर ये से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है दोनों एक ही चीज़, दोनों क्या है आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इनको इस तरीके से लिखा जाता है जब हमें सॉल्व करना होता है। देखिए एक बार हम क्या करेंगे, जो पहला ए वेक्टर है उसको बाहर रख लेंगे, इसके बाद डॉट लगा करके दोनों जो अंदर वेक्टर बचे हुए हैं बी और सी उनका क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि बी और सी का आपका क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। और फिर जो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करेंगे, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पहला जो आपका है और जो दूसरा है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट कर देंगे आपका सी वेक्टर के साथ, यानी कि लास्ट वाले के साथ। तो याद कैसे करना है, पहले वाले को बाहर रखना है, अंदर वालों का क्रॉस प्रोडक्ट और बीच में डॉट लगाना है। बीच में डॉट ही लगेगा, देख लीजिए बीच में आपका डॉट प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले को बाहर रखा, बाकी का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद स्टार्टिंग के 2 हमने क्या किए, क्रॉस प्रोडक्ट में ले लिए और डॉट तीसरा आपका जो सी वेक्टर है उसके साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा और सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि जो आपका दोस्तों ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, या फिर आपका ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर है, ये एक ही चीज़ है। और इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है ना। लेकिन हम इसका सिंपल रूप देखेंगे दोस्तों जो कि बहुत ईजीली है। हालांकि आप इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। देखिए कैसे, जैसे आपका दोस्तों दिया है ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब कहने का ये है कि 3 वेक्टर दिए हैं और उनका आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे,
पहले वेक्टर के मॉडुलस को देख लीजिएगा दोस्तों। जो भी आपका पहला वेक्टर है उसके जो भी कोफिशिएंट रहेंगे वो आप डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे। एक डिटर्मिनेंट आप बनाएंगे, एक सारणिक आप बनाएंगे। तो पहले वेक्टर के गुणांक यानी x1 y1 z1 यहाँ आ जाएगा। अगर आपने a1 b1 c1 माना तो उसे रख दीजिए। फिर दूसरा जो वेक्टर रहेगा आपका उसके कोफिशिएंट यहाँ रख देंगे, यानी i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक। इसी तरीके से जो तीसरा आप लोगों का वेक्टर दिया है उसके कोफिशिएंट हम यहाँ रख देंगे और इसका एक्सपेंशन कर देंगे। जो वैल्यू आपकी आएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगा, तीनों वेक्टर्स का आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करिए, लास्ट के दो वेक्टर का क्रॉस निकाल लीजिए। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। और जब क्रॉस आ जाए तो जो वैल्यू आपके पास आए उस वैल्यू का ए वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा। या आप ऐसा कर लीजिएगा कि ए और बी का क्रॉस निकाल दीजिए, राइट, और सी के साथ क्या कर दीजिए, उसका डॉट निकाल दीजिए, तब भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है ना। सो चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों हम इस पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन आता है कैसे आएगा और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। किस पर, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। ठीक है। सो चलिए मैं क्वेश्चन नोट करता हूं और फिर आप लोगों को ये समझाता हूं दोस्तों। सो देखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन 1 आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर दिए जाएंगे, तभी तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकलेगा ना। तो पहला दोस्तों आपका दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। ओके। और इसके बाद दोस्तों जो सेकंड वाला आपका दिया है वो देखिए क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, राइट। और जो तीसरा वाला है दोस्तों वो मान लीजिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3 कैप। तो ये 3 वेक्टर आपको दिए हैं और बोला है तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालिए, इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। मतलब आपसे बोला है दोस्तों ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये आपको निकालना है। ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है, इन तीनों वेक्टर का आपको क्या करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ऐसा निकाल दीजिए, या मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था, या आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले को बाहर रखा और दोनों अंदर जो हैं उनका क्रॉस निकाल करके इसके साथ डॉट में रख दीजिए। या आप क्या कर सकते हैं, पहले और दूसरे का क्रॉस निकाल करके जो तीसरा है उसके साथ डॉट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो हम करेंगे दोस्तों पहले वाले को, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको डिटर्मिनेंट बनाना है केवल, बस। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसका हम निकालेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये वाला, राइट, और वो भी डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो डिटर्मिनेंट देखिए बना लीजिए आप लोग। डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, देखिए आपको क्या करना है, जो पहला वेक्टर है उसके गुणांक रख लेने, यानी आई का 1, जे का +1, के का -1, राइट। इसी तरीके से दूसरे का रख लीजिए, तो 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे का रखेंगे तो 1, 2 और 3 होगा। ठीक है ना। बहुत ही छोटा दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये चैप्टर भी बहुत ही छोटा है। इसमें केवल हमें 3 से 4 टॉपिक ही पढ़ने होते हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब एक्सपेंशन कर लेते हैं। मान लीजिए हम R1 से एक्सपेंशन करते हैं तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने R1 से किया है तो R1 के कोफिशिएंट को एक एक करके बाहर रखेंगे। तो +1 रखा तो ये 1 होगा, ये 1, ठीक है ना। ये माइनस का 3 और माइनस का आपका 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए माइनस का 1 हमारा बाहर होगा, तो ये नीचे का 1, ये सामने का 1, 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस 1 और 1 रहेगा। ठीक है। अब प्लस यहाँ से देखिए +1 आना चाहिए था, लेकिन पहले से आपका माइनस है तो ये देखिए माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। अब देखिए ये 1 हो गया और ये सामने का 1, तो 2 दूना 4 और माइनस होना चाहिए, लेकिन इसका जब गुणा होगा तो पहले से माइनस है, यानी प्लस आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी चीज़ दोस्तों आप लोगों को क्या होगी, समझ में आ गई। चलिए अब देखिए ये माइनस का 5 हो गया, यहाँ से देखिए ये 6 से 1 गया 5, और -1 में इंटू हुआ तो माइनस का 5 हो गया। ये देखिए 4 + 1 5, और इंटू हुआ -1 में तो माइनस का 5, तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया, राइट। तो ये आ गया दोस्तों आप लोगों का क्या, इन तीनों वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से निकालिएगा अगर आपके एग्जाम में आता है तो। और अगर ये मेथड आपको यूज़ नहीं करना है तो मैंने ये 2 मेथड भी आपको बताए हुए हैं। आप क्या करेंगे,
पहले बी और सी का क्या करेंगे, क्रॉस निकालेंगे, यानी इसका और इसका। तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ, जस्ट इसी के पहले जो आपका चैप्टर था वही था, ठीक है ना। इसी तरीके से डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो फिर आपका ये जो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ना 1 1 1 और ये माइनस का ये नहीं रहेगा, बाकी यही रहेगा, और यहाँ आई जे के होता था। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके का एक आपका वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। ये जब डिटरमिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो सो उसे आप मान लीजिएगा कि कोई वेक्टर आपका डी आ गया है, मतलब बी क्रॉस सी आपका डी आ गया। और फिर उस डी और ए का आप क्या करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, तब भी आपका वैल्यू यही आएगा -15, ठीक है ना। या आप क्या करेंगे, पहले और दूसरे का क्या करिए, क्रॉस निकाल लीजिए, और क्रॉस जब आ जाए तो उसे आप मान लीजिए कि ये डी वेक्टर है, और आपका जो सी यहाँ बचा हुआ है उसके साथ डॉट निकालिए, ठीक है ना। लेकिन इतना कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, सीधा एक ये जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, इसी को फॉलो करिए। और डिटर्मिनेंट आप आई होप ईजिली सॉल्व कर ही लेते होंगे, और नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आपके कोर्स में भी है, और आपको यहाँ एक्सपेंशन करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपके अगर कोई 3 सदिश दिए हैं इस तरीके से, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सदिश हैं ये समतलीय हैं या असमतलीय है, ठीक है ना, यानी कोप्लेनर है या फिर नॉन कोप्लेनर है, ठीक है ना। ये आप लोगों का देखिए स्केलर प्रोडक्ट में भी था, आपका वेक्टर प्रोडक्ट में भी था, राइट। हम जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हुए थे तो वहाँ भी था दोस्तों आप लोगों का, हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा तो वहाँ पर भी था, हालांकि मैं बताना आप लोगों को भूल गया था। तो थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ आपको दोस्तों। जब मैंने जो आपका जस्ट इसके पहले जो चैप्टर था 7वां चैप्टर, ठीक है ना, वहाँ आपका सररेखीय और असररेखीय या समतलीय या असमतलीय वाले क्वेश्चन था, वो मैं आई होप बता नहीं पाया आप लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस वहाँ करना क्या रहेगा, जैसे आपको कोई 2 वेक्टर दिए गए, मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दिए गए, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये आप लोगों के सररेखीय हैं या असररेखीय हैं या फिर समतलीय हैं या असमतलीय हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। मैंने अभी जस्ट पहले के लेक्चर में बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कैसे निकलता है दोस्तों, 1/2 और उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप एरिया निकालेंगे उन दोनों वेक्टर्स का, और अगर आपका एरिया 0 आ जाता है, कितना आ जाता है 0, तो वो आपका समतलीय भी होगा और सररेखीय भी होगा, राइट। ये आप क्या करिए, याद कर लीजिए। और अगर आपका एरिया क्या होता है 0 नहीं आता है, तो फिर वो आपका असमतलीय हो जाएगा, असररेखीय हो जाएगा, राइट। चलिए उसको आप छोड़ते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा, अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ बात करते हैं आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर पर। तो मान लीजिए ये 3 वेक्टर आपको दिए हैं और पूछा है आपसे कि समतलीय है या असमतलीय है, ठीक है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, 3 वेक्टर दिए हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली इनका दोस्तों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, यानी आप लोगों को ये निकालना है इन तीनों वेक्टर का, और फिर ये देखना है कि ये 0 के बराबर आता है या 0 के बराबर नहीं आता है। अगर 0 के बराबर आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 के बराबर अगर आपका आ जाता है, तो ये जो तीनों वेक्टर्स है ये आपके समतलीय होंगे, यानी कि दोस्तों कोप्लेनर होंगे। क्या होंगे, कोप्लेनर। और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ये आपका नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, राइट। अगर आपने क्या किया, तीनों वेक्टर्स का आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये निकाला डिटर्मिनेंट बना करके, और 0 आ गया तो समतलीय है, और अगर नहीं आया तो आपका असमतलीय है, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर हम आप लोगों को बता देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। इसमें देखिए आप लोगों को ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, ठीक है ना, सी वेक्टर भी आप लोगों को दिया है, और ये पूछ रहा है कि ये आपका समतलीय है या असमतलीय है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, समतलीय है या फिर आपका असमतलीय है। तो समतलीय के लिए कंडीशन क्या रहेगी, आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, यानी आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होगा, वो 0 के बराबर होगा, और अगर असमतलीय होगा तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालना है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसका कोफिशिएंट रखा 3 1 5, 3 1 5, दूसरे का रखा 4 -1 और प्लस का 2, 4 -1 प्लस का 2, ठीक है। इसी के बाद अब तीसरे का रखिए तो -6 प्लस का 5 और प्लस का 4, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ जो R1 है इससे आप एक्सपेंशन कर दीजिए, तो ये प्लस,
ठीक है ना, आपका प्लस माइनस और ये प्लस हो गया, राइट। तो अब पहला इसका कंपोनेंट बाहर आएगा, यानी आपका ये 3 बाहर आएगा, और जब 3 बाहर आ गया तो ये बंद होगा और सामने का ये बंद, तो माइनस का 4 एकम 4। बेसिक कैलकुलेशन है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको यहाँ पहले से सॉल्व कर रखा था ताकि हम टाइम बचा सके, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं अभी जस्ट आप लोगों को बता चुका हूँ, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 3 बाहर रखा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 4 एकम 4 माइनस 4 माइनस 5 दूना 10, तो ये आ गया, राइट। अब -1 को बाहर रखा तो ये देखिए ब्रैकेट आ गया, ये बंद और ये, तो 4 चौके 16 और आपका प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ था और ये माइनस आ जाएगा। देखिए प्लस हमने बाहर 5 बार किया, ये बंद किया और ये बंद किया, तो 5 चौके 20 हो गया, माइनस यहाँ देखिए माइनस आएगा, लेकिन यहाँ देखिए आपका प्लस हो गया, ठीक है ना, तो माइनस ही रहेगा, यानी 6, देखिए 6 एकम 6, सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए 10 और 4 14 हो गया, ठीक है ना, और 14 3 42 हो गया माइनस का। देखिए अब इसको ऐड किया तो 6 और 2 8 और 1 और 1 2 28 हो गया, तो माइनस का 28 आ गया, प्लस यहाँ देखिए 20 से 6 जाएगा आप लोगों का, तो 14 बचेगा और 14 पंजे 70 होता है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी माइनस का 70 और प्लस का 70। अब ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएंगे 0, यानी कि आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो कंडीशन कौन होगी, समतलीय होगा या असमतलीय होगा, आपका समतलीय होगा, न कि आपका असमतलीय, ठीक है ना। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका समतलीय और असमतलीय। अब सपोज यही आपका क्या होता, यहाँ मान लीजिए आपका ये किसके बराबर आता, तो मान लीजिए tan के बराबर आ जाता, किसके tan के, तो फिर ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होता, तब ऐसी कंडीशन में ये आपका असमतलीय हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों, आपका असमतलीय हो जाता, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी था, ठीक है। तो समतलीय असमतलीय भी सीख लिया, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया। चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों अब आपके दोस्तों 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, सो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आता है, ठीक है ना। क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्या है, समांतर षटफलक का आयतन निकालना, ठीक है ना। जो आपका समांतर षटफलक होता है मतलब जिसमें 6 फलक हों, ठीक है ना, तो उसका दोस्तों आप लोग आयतन कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जब उसके किनारे दिए हों, किनारे मतलब उसके कोने दिए हों, ठीक है ना। तो कोने आपके दिए जाएंगे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से, यानी ए वेक्टर का वैल्यू कुछ होगा इस तरीके से, बी वेक्टर का वैल्यू इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा, और सी वेक्टर है तो उसका वैल्यू भी कुछ ना कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, ये तीनों जो आपको किनारे दिए गए हैं, ठीक है ना, जो कोने आपको दिए गए हैं, उनका आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ये आप लोगों को क्या करना है, निकाल देना है। तो जो ये वैल्यू आपका आएगा फाइनली, वही आपका क्या होगा, समांतर षटफलक का आयतन होगा, जब आपके किनारे दिए जाएं। क्या दिए जाएं, किनारे दिए जाएं। तो अब देखिए जब 3 वेक्टर दिए हैं तो क्या आप लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, हालांकि मैं पहले से इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूं ताकि यहाँ हम टाइम बचा सके, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। सो प्लीज़ करके आप लोग क्या करिएगा, अपने आप से खुद सॉल्व करिएगा। कॉन्सेप्ट मैं पूरा क्लियर करता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, बस आप फॉर्मूले नोट करिएगा और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है विश्वास मानिएगा मैं बहुत अच्छा रिवीजन कराऊंगा आप लोगों का, ठीक है ना। सो बिल्कुल भी मत आप लोग घबराइएगा, ठीक है ना। जैसा कि अभी पिछले जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके मैंने पीडीएफ नोट्स के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व नहीं कराए हुए हैं, वो इसी रीजन से नहीं कराए हैं क्योंकि टॉपिक मैं कह सकता हूँ आपको मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, उसी टॉपिक पर क्वेश्चंस हैं। तो आप चाहते हैं तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको खुद से करिएगा, राइट, आप खुद से करिएगा। आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस जो है हमारा लगभग 50% होने वाला है। सो बहुत ही जल्दी जो है हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन भी ले लेंगे, राइट, एग्जाम होने से पहले पहले। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल अभी, समांतर षटफलक का आयतन निकालना जब हमारे किनारे दिए हों। तो क्या करना है, तीनों का आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है। तो चलिए दोस्तों कैसे निकालेंगे,
चलिए दोस्तों, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके किनारे क्या हो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये पहला किनारा है। दूसरा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दूसरा किनारा है। तथा जो तीसरा किनारा है वो है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप। ये आपके 3 किनारे दिए हैं। देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा, ठीक है ना। तो इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको आप बी वेक्टर मान लीजिए और इसको आप क्या करिए सी वेक्टर मान लीजिए, राइट। तो ये आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गया। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो आपको निकालना क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यही तो निकालना है आप लोगों को, राइट। यही तो निकालना है। यानी कि समांतर षटफलक का जो आयतन होता है कितना होता है, इतना होता है, आप देख भी सकते हैं। तो इसके लिए अब जब हम ये निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो इनका कोफिशिएंट हमें रखना होता है इनका। तो ये 1 1 1, ये देखिए 1 1 1 और इसका 1 -1, ये +1, ओके। इसका क्या होगा 1 2 और ये आपका -1, ठीक है ना। तो मैंने देखिए सारे कोफिशिएंट यहाँ रख दिए। अब बस क्या करना, इसको सॉल्व करना, इसका एक्सपेंशन करना है। तो चलिए जल्दी से मैं इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट हमने बना लिया था। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम करते हैं दोस्तों इसको R1 से सॉल्व। कहाँ से करते हैं, R1 से। ये देखिए, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस, 1 को बाहर ले लिया, आपका सामने का बंद, ये नीचे का बंद। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1, बीच में माइनस आएगा, ये देखिए माइनस है, और 2 एकम 2, तो ये आपका 2 हो गया, ठीक है ना। माइनस का अब 1 बाहर लेंगे, ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया। अब ये लिया तो ये 1 और ये 1, देखिए ये इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 1, ये देखिए माइनस का 1 आपका आ गया, बीच में माइनस लगाना है। अब देखिए इसको लिया था तो ये बंद था और ये बंद था, ये 1 और 1 होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, प्लस, ये देखिए +1 आ गया आपका, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। इसको बंद किया, सामने बंद किया, 2 एकम 2 और ये देखिए आपका माइनस का 1 आना चाहिए, बट यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि पहले से माइनस आता है, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन कर ली। देखिए यहाँ से घटाएंगे माइनस का 1 और इसमें मल्टीप्लाई होकर आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये आपका -2 और इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो प्लस का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 और 1 3 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया, और 5 से जब आप क्या करेंगे माइनस का 1 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, ठीक है ना। 4 घन इकाई, क्योंकि ये वॉल्यूम है आपका, क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है, सॉरी आपका इकाई क्यूब होती है। इकाई क्यूब का मतलब ये है कि यूनिट तो अभी नहीं बताई यहाँ पर कि ये मीटर में दी हैं, आपकी किलोमीटर में दी हैं, नहीं दी हैं, तो हम इसको इकाई मानेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे, इकाई। हालांकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, बट वहाँ आपको डिसाइडेड है कि मीटर में आप माप ले रहे हैं, बट यहाँ थोड़ी ना डिसाइडेड है कि जो आपने एज ली है, इसकी भुजाएं जो ली हैं, किनारे लिए हैं, वो आपने मीटर में लिए या सेंटीमीटर में। तो इस यहाँ पर हम इकाई क्यों लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक टॉपिक और बचा हुआ है आप लोगों का, समचतुष्फलक का। तो पहले समचतुष्फलक का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं और फिर उसका एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूला सीखिएगा दोस्तों। सो देखिएगा दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बचा हुआ है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें बोला है समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करना। समचतुष्फलक ये आपका अलग होता है दोस्तों। यहाँ देखिए ये आपका समांतर षटफलक था, ठीक है ना। यहाँ 6 फलक थे और यहाँ 4 फलक के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको इस तरीके से जब ए वेक्टर दिए जाएंगे, वी वेक्टर और सी वेक्टर, यहाँ भी आपको किनारे दिए हैं। मान लीजिए ये x1 i है और ये y1 j है और z1 k है, और ये दूसरा आपका x2 i है, ये y2 j है और ये आपका z2 k है। आपका जो c है वो दिया है x3 i, y3 j और आपका z3 k दिया है। तो इसका दोस्तों आप लोग आयतन कैसे निकालेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ए बी सी की हेल्प से पहले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर जगह यूज़ हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। जब ये फाइंड कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट बना करके, और बाद में क्या करेंगे, इसमें 1/6 से गुणा करा देंगे। क्या कराएंगे, 1/6 से गुणा करा देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप क्या करिए, इस क्वेश्चंस को आप नोट करिए, इस फॉर्मूले को आप नोट करिए, और फिर मैं आपको इस पर एक क्वेश्चंस करा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो आई होप ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सभी ने।
सो देखिएगा दोस्तों, ये है ये क्वेश्चन, इसमें बोला है सम चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर भी दिया है। ए वेक्टर कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ओके। बी वेक्टर दिया है i कैप प्लस 2j माइनस k, और सी दिया है 3i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। तो अब देखिए इसका हमें क्या करना है, सम चतुष्फलक का आयतन निकालना। तो आयतन क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट, और बाद में इसमें आपको 1/6 से गुणा कराना है, ठीक है ना। क्या कराना, 1/6 से गुणा। तो पहले तो आप ये निकाल लीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि कोफिशिएंट को रखना पड़ेगा। तो पहले वेक्टर का कोफिशिएंट 2 माइनस का 3 प्लस का 4, 2 माइनस का 3 प्लस का 4। बी कितना हो जाएगा 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा सी 3 माइनस 1 और आपका प्लस 2, 3 माइनस 1 प्लस 2। आप करिए एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मान लीजिए मैंने आपका R1 से किया, प्लस माइनस प्लस। आप एक्सपेंशन कहीं से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। तो 2 को बाहर रखा, आपका ये 1, ये 2 दूना 4 माइनस ये 1 और 1, तो यहाँ प्लस का 1 ही आ गया, तो माइनस ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस का साइन लेना है, बट यहाँ पहले से माइनस है, तो ये प्लस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बंद किया, इसको बंद किया, 2 एकम 2 ये हो गया, और ये देखिए 3 एकम 3 वो भी प्लस का होगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ आएगा बट पहले से यहाँ माइनस आने वाला है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके। प्लस 4 को बाहर किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ, तो आपका माइनस का 1 आएगा। ये आपका माइनस का 1 है और ये आपका प्लस का 1 है, ठीक है। तो ये माइनस का 1 आ गया, देख लीजिए यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, ओके। अब देखिए बचा क्या है हमारा, हमने किसको लिया था 4 को, तो ये बंद था, ये माइनस का 1 और माइनस का 6 होगा। ये देखिए माइनस का 6 आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए सॉल्व हमें करना है, तो 4 से 1 गया तो कितना बचा 3, 3 से 2 में मल्टीप्लाई 6 आ गया, प्लस 3 और 2 5, या 15 आ गया, राइट। अब देखिए 6 और 1 7 होगा, तो माइनस का 7 और 4 28, तो माइनस का ये हो गया, राइट। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15 और 6 21 होगा, ये हो गया माइनस, ये 28 है माइनस का, तो इसको रख दिया। तो वैल्यू कितना आ गया दोस्तों आप लोगों का वैल्यू आ गया 7 इकाई। कितना आ गया आप लोगों का जो वैल्यू आ गया वो 7 इकाई आ गया, राइट। कितना आ गया आप लोगों का 7 इकाई, ये वैल्यू जो है आ चुका है। अब आपको निकालना है क्या चीज़, सम चतुष्फलक का आयतन, ठीक है ना। क्या निकालना है, सम चतुष्फलक का आयतन। तो इसमें 1/6 से गुणा करा देंगे, 1/6, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है 7 आई है, राइट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 7/6 आपका कितना आ जाएगा। अब देखिए आयतन है तो आप इकाई क्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना, या घन इकाई कह सकते हैं, इकाई का क्यूब कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप माइनस साइन रखना चाहते तो रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते नहीं रखिए, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है ना। सो ये चैप्टर दोस्तों आपका क्या होता है, यहीं पर कंप्लीट होता है। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हुए हैं, देखिए 4 टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, इन पर जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लगाइएगा। PDF नोट्स में आप लोगों को बहुत जल्दी सेंड कर दूंगा। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है, ठीक है ना, एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। सो जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ऐड हैं तो वहाँ रहिएगा, बट जो ज़्यादातर दोस्तों हम लोग ऑनलाइन वगैरह रहते हैं वो आपका टेलीग्राम ग्रुप पर ही रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ठीक है ना, किसी कारण से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, वो क्वेश्चंस वहीं पूछते हैं जो आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, ठीक है ना। तो वो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर ही पूछते हैं। सो आप लोग क्या करिएगा, अगर वहाँ ऐड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो तो आपको उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। हालाँकि जो PDF नोट्स होता है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है तो हम तीनों जगह देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप चाहे जहाँ ज्वाइन होइएगा, इन्फॉर्मेशन और जो PDF से वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है ना। सो दोस्तों ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। सो PDF नोट्स अब आपको मिल जाएगा, उसमें जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं बनते तो टिक लगा के रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मैथ कंप्लीट होगा वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं उन सभी पर क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम टाइम पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, ठीक है ना। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताया है मैंने, और जो अभी मैं आप लोगों को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताने वाला हूँ कल, ठीक है। तो वो भी आप लोग अच्छे से
देखिएगा, ठीक है ना। सो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वो भी जो है अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएँ, ठीक है ना। और अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट दोस्तों जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ वहाँ डली हुए हैं, सो जाकर के वॉच कीजिएगा और दोस्तों की भी वॉच कराइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।